खामनेई ने भी ये कहा है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो ये फुल वॉर की तरह से इसे देखा जाएगा, पूर्ण रूप से युद्ध होगा। सवाल ये उठता है संजीत जी कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट है? देखिए, अभी फिलहाल हम इसको नहीं कह सकते कि हम तीसरे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ। उसकी वजह यह है कि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन में फंसा हुआ है। अगर रशिया यूक्रेन में नहीं फंसा होता तो ना तो सीरिया का तख्ता पलटा जाता और ना ईरान के ऊपर हमला होता। जो है रशिया वहां पे फंसा हुआ, इसलिए रशिया ने सीरिया में भी कुछ नहीं किया। जब वहां पे बशर असाद की जो है वहां पे तख्ता पलट गया, तब भी उन्होंने कुछ नहीं सपोर्ट किया, बल्कि वो अपने जो उनके बेसिस थे उनको भी उन्होंने खाली कर दिया। अभी मजबूरी रशिया की ये है कि वो डायरेक्टली ईरान के साथ इन्वॉल्व नहीं होता। रहा चाइना का सवाल, चाइना सिर्फ जो है चिंता व्यक्त करता है, चिंता बताता है, कंसर्न शो करता है, लेकिन डायरेक्टली चाइना कभी भी किसी देश के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। वो ज्यादा से ज्यादा उनको हथियार दे सकता है। अब तीसरी बात, आज खबर आई थी कि नॉर्थ कोरिया के जो उनके शासक है उन्होंने कहा है कि हम जो है ईरान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम ईरान के साथ है। तो मुझे ये लगता है कि चाइना ने या रशिया ने ये बोला होगा कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, नॉर्थ कोरिया को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स तो रशिया की तरफ से यूक्रेन में भी लड़ रहे हैं। तो उसका अंदाजा है कि अगर नॉर्थ कोरिया इसमें आ जाता है मैदान में और इसको इनडायरेक्टली चाइना और रशिया सपोर्ट करते हैं तो ये जो है थोड़ी लड़ाई और बढ़ जाएगी। लेकिन अभी जो है ईरान अलग थलग पड़ा हुआ है और इजराइल के साथ अमेरिका पूरा खड़ा हुआ। अरब देशों की क्या भूमिका है? देखिए मृत्युंजय जी, ये बड़े अफसोस की बात है, 55 या 56 जो है मुस्लिम कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें से एक भी कंट्री ने आके जो है ईरान का साथ नहीं दिया। अब इसमें 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह हो सकती है क्यों नहीं साथ दे रहे। सबसे पहली वजह तो लोग बात करते हैं कि शायद ईरान जो है अकेला मुल्क है जो कि शिया मेजॉरिटी है जहाँ पे, और बाकी जगह सुन्नी है। एक ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स, जो मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनका ये मानना है कि ये जो है शिया सुन्नी की जो दीवार थी, जो दरार थी आपस में, वो अब जो मॉडर्न जो मुस्लिम्स हैं वो इस चीज को ज्यादा नहीं मानते हैं। तो ये कारण नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी एक शायद कारण हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जो है मिडिल ईस्ट का नक्शा देखें तो जितनी वहां पे और कंट्रीज हैं वहां पे ईरान ने अपने जो है प्रॉक्सीज को खड़ा किया हुआ है। वो जो है दहशतगर्द जो प्रॉक्सीज है, जैसे इजराइल में हमास को किया, गाजा में, लेबनान में हिजबुल्लाह को किया हुआ, यमन में हौतीस को है, इराक में दर्द है, और जो हर देश में आप देखेंगे कि हर देश में इन लोगों के जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। तो ये जो कंट्रीज है मिडिल ईस्ट की, ये ऑलरेडी जो उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से परेशान है। तो ये मन ही मन में खुश हैं कि अच्छा है कि ईरान में जो है ईरान की तबाही हो रही है ताकि ये चैन की नींद सो सके। तो ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह जो पेट्रो डॉलर का चक्कर है सारा का सारा। कोई भी देश जो है मिडिल ईस्ट का जो संपन्न देश है और जो चाहता है आगे जो है और भी संपन्न होता जाए, वो नहीं चाहता है कि हम किसी लड़ाई में फंसे, क्योंकि उनका जो है ऑयल उनका मेन है, ऑयल उनका बिक रहा है, डॉलर्स उनके पास आ रहे हैं, तो उन्हें कोई परेशानी है। लड़ाई वो आदमी लड़ता है जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास सब कुछ है वो क्यों लड़ेगा। तो ये जो मुस्लिम कंट्रीज है जितनी, इसलिए ये जो खुले में आके ईरान को सपोर्ट नहीं कर रही है। पाकिस्तान का एक कल खबर आई थी कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर जो है इजराइल ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डालेगा तो पाकिस्तान भी डालेगा, लेकिन पाकिस्तान ने डर के उनके हर मिनिस्टर इस चीज का खंडन कर रहे। तो मुझे नहीं लगता कोई भी मुस्लिम देश जो है ईरान के साथ आज के दिन खड़ा होगा, और ये मैंने आपको 3-4 वजह बताई है। अगर हम बात करें इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, इस पे भारत किस तरह से प्रभावित हो सकता है, भारत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, और भारत क्या कोई रोल प्ले कर सकता है इसमें, क्योंकि इजराइल से भी दोस्ती है, ईरान से भी भारत के कोई बुरे संबंध नहीं है? देखिए मृत्युंजय जी, भारत की स्थिति बहुत खराब है। खराब इन द सेंस कि उनको बहुत बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके हाल ही में जो उनके इजराइल के साथ जो है ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। और उसकी वजह ये है कि इजराइल ने भारत का, जब किसी ने साथ नहीं दिया तो इजराइल ने भारत का साथ दिया था। इजराइल ने 1999 में कारगिल वॉर में पूरी एम्यूनिशंस और बाकी जो उन्होंने सारी चीजें हमारी मदद करी थी। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इजराइल ने खुले होके भारत का सपोर्ट किया है। दूसरी तरफ हमारे ईरान के आज के नहीं, हमारे के हिस्टोरिकल उनके साथ रिलेशंस हैं।
हमारा चवार पोर्ट में हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हम जो है इतना तेल उनसे नहीं लेते, लेकिन फिर भी जो है हमारे उनके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। तो अभी ये भारत के लिए एक सिरदर्दी बन गई, डिप्लोमेसी सिरदर्दी है, और ये स्ट्रेटेजिक रिस्क है भारत के लिए कि वो किसकी साइड ले। और जहां तक सवाल है इकोनॉमिक रीजंस का, तो इकोनॉमिक रीजंस में आप देखें कि ज्यादातर जो भारत का जो ऑयल आता है वो मिडिल ईस्ट से आता है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, इराक भी है, यूएई भी है। तो अगर इस इलाके में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर पर्शियन गल्फ है, नीचे जो है गल्फ ऑफ ओमान है, इस बीच में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जो कि एक बहुत पतली चैनल है, जो कि मेरा ख्याल 60-70-80 किलोमीटर के करीब उसकी सिर्फ चौड़ाई है। अगर ईरान उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर देता है तो ये इस इलाके से जितना जो तेल आता है उसमें भारत के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा, चाइना के ऊपर पड़ेगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी जो कंट्रीज में बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो इकोनॉमिक रीजन से भी भारत के हित में नहीं है कि ये लड़ाई आगे ज्यादा लंबी चलनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि भारत के लिए बहुत कठिन काम है इस बैलेंसिंग एक्ट को करना, और भारत जो है अभी तक बड़ी अच्छी तरीके से उसको मेंटेन किए हुए।